हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो कि क्लास 6 to 12 होने वाला है। और ये सेशन हमारा इतिहास का है। ऑलरेडी हमने क्लास 12 का चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए है और ये चैप्टर 4 का पार्ट 3 होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम सेशन को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमने इसे क्लास 12 से ही स्टार्ट किया है, चूंकि 6, 7, 8, 9 तो हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम 12th, 11th, 10th ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, गुंटूर के कमिश्नर ने मूर्तियों और उकेंड पत्थर को इकट्ठा करने के बाद कहाँ लेकर गए। ए लंदन, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी मुंबई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मद्रास। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 1854 में गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। क्वेश्चन नंबर 57 है, पुरातत्वविद H.H. कोल का क्या विचार था। ए मूर्तियों की लूट आत्मघाती और असमर्थनीय है। बी मूर्तियों को विदेशी संग्रहालयों में भेजना चाहिए। सी मूर्तियां अंग्रेजों के अधिकार में होनी चाहिए। डी मूर्तियों को नष्ट कर देना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मूर्तियों की लूट आत्मघाती और असमर्थनीय है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश के प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए H.H. कोल मानते थे कि अमरावती की मूर्तियां लंदन भेजी जानी चाहिए। बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने अमरावती की मूर्तियों को नष्ट कर दिया। सी गुंटूर के कमिश्नर पश्चिमी तोरण द्वार की खोज की थी। डी मद्रास में अमरावती की कोई भी मूर्तियां नहीं रखी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गुंटूर के कमिश्नर ने पश्चिमी तोरण द्वार की खोज की थी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती की स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके में हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 1 अमरावती की मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया था। 2 अंग्रेज अधिकारी अपनी बागों में अमरावती की मूर्तियां रखते थे। ए केवल कथन 1 सही है। बी केवल कथन 2 सही है। सी दोनों कथन सही हैं। डी दोनों कथन गलत हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन सही हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों में बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके में हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 60 है, सांची संरक्षित क्यों
रह गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। ए, अमरावती की खोज बहुत देर से हुई थी। बी, अमरावती की खोज पहले हो गई थी और तब तक संरक्षण का विचार विकसित नहीं हुआ था। सी, सांची का निर्माण सामग्री ज्यादा मजबूत थी। डी, सांची को अंग्रेजों ने ज्यादा महत्व दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमरावती की खोज पहले हो गई थी और तब तक संरक्षण का विचार विकसित नहीं हुआ था। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठा कर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से तोरण द्वार को लेकर क्या सुझाव दिया गया था। ए, उन्हें भारतीय संग्रहालयों में रखा जाए। बी, उन्हें वहीं संरक्षित किया जाए। सी, उन्हें पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। डी, उन्हें तोड़कर पुनः बनाया जाए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उन्हें पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बौद्ध मूर्तिकला में बुद्ध को किस प्रकार दर्शाया गया है। ए, मानव रूप में। बी, पशु रूप में। सी, प्रतीकों के माध्यम से। डी, चित्रों के माध्यम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रतीकों के माध्यम से। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम में दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान चित्र 4.14 बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 63 है, बौद्ध मूर्तिकला को क्यों अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। ए, क्योंकि यह संकेत भाषा में है। बी, क्योंकि इसमें बुद्ध को सीधे न दिखाकर प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है। सी, क्योंकि यह केवल चित्रों पर आधारित है। डी, क्योंकि इसमें कोई ठोस संदर्भ नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्योंकि इसमें बुद्ध को सीधे न दिखाकर प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है। सेम ही डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या था। ए, पद्म कलम। बी, स्तूप। सी, त्रिशूल। डी, ध्वज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्तूप। उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा का स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 65 है, सांची की मूर्तियों में उकेरी गई सुंदर स्त्रियों को किस नाम से जाना गया है। ए, बोधिसत्व। बी, महाजनपद। सी, सालवंजिका। डी, मौर्य देवी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सालवंजिका। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालवंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 66 है, बौद्ध धर्म में हाथी को किसका प्रतीक माना जाता था। ए, धैर्य और पराक्रम। बी, शक्ति और ज्ञान। सी, अहिंसा और प्रेम। डी, तपस्या और त्याग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शक्ति और ज्ञान। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण
उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, सांची की मूर्तियों में उकेरे गए पशु किस उद्देश्य से बनाए गए थे? ए. केवल सजावट के लिए, बी. धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, सी. लोगों को आकर्षित करने और प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, डी. राजनीतिक संदेश देने के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि लोगों को आकर्षित करने और प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, सांची स्तूप की मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शिलाभंजिका की मूर्तियां मुख्य रूप से गुप्त काल में निर्मित हुई थीं। 2. सांची स्तूप की मूर्ति कला में प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण की प्रमुखता है। 3. हाथी, घोड़े, बंदर और बैल जैसे जानवर बुद्ध के पूर्व जन्मों को दर्शाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ऐसा लगता है कि एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। शालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्हें बौद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म की समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और बैल जैसे जानवर बुद्ध के पूर्व जन्मों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, बोधिसत्व को किस रूप में माना गया? ए. एक व्यक्ति जो स्वयं के लिए निर्वाण प्राप्त करता है। बी. एक करुणामय जीव जो दूसरों की सहायता करता है। सी. एक देवता जिसे केवल पूजा जाता था। डी. एक राजा जो बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक करुणामय जीव जो दूसरों की सहायता करता है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बोधिसत्व को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निर्वाण प्राप्त के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस बौद्ध परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया गया? ए. महायान, बी. तंत्रयान, सी. थेरवाद, डी. वज्रयान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि थेरवाद। हीनयान या थेरवाद महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान की अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है वे लोग जिन्हें पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने वाले। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास को प्राथमिकता दी गई थी। 2. बोधिसत्व दूसरों की सहायता करने के लिए अपना पुण्य इस्तेमाल करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. केवल कथन 1 सही है, बी. केवल कथन 2 सही है, सी. दोनों कथन सही हैं, डी. दोनों कथन गलत हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्वाण प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्व की परम करुणा में जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया
को दुखों में छोड़ देने के लिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। और बुद्ध और बोधिसत्व का मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। क्वेश्चन नंबर 72 है, वैष्णव परंपरा में किस देवता की सर्वोच्च माना जाता है? ए शिव, बी विष्णु, बी ब्रह्मा, डी इंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विष्णु। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव व हिंदू परंपरा, जिसमें विष्णु की सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शिव व संकल्पना, जिसमें शिव परमेश्वर हैं, परंपराएं शामिल है। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, शैव परंपरा में किस देवता को परमेश्वर माना गया है? ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी शिव, डी इंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिव। सेमी डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, ईश्वर और उपासना के बीच प्रेम और समर्पण के संबंध को क्या कहा जाता है? ए कर्म, बी मोक्ष, सी भक्ति, डी ध्यान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भक्ति। सेमी डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की जाती है। 2. शिव को उनके प्रतीक के रूप में लिंग के रूप में दर्शाया जाता है। 3. भगवान विष्णु का केवल एक ही अवतार माना जाता है। 4. अवतारों को मूर्तियों, उनके शिरो, वस्त्र, आभूषण और आयुधों के द्वारा दर्शाया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए 1, 2 और 3, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 4, डी इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, वैष्णववाद में कई अवतारों को इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देशों के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं को भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरो, वस्त्र, आभूषण, आयुधों यानी हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 76 है, वैदिक साहित्य को पढ़ने सुनने की अनुमति किसे नहीं थी, लेकिन वे पुराणों को सुन सकते थे? ए ब्राह्मण और क्षत्रिय, बी व्यापारी और किसान, सी महिलाएं और शूद्र, डी संत और ऋषि। आंसर जगह ऑप्शन सी यानी महिलाएं और शूद्र। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, लेकिन जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र, जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पुराणों को संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। 2. पुराणों को उच्च स्वर में पढ़ा जाता था ताकि सभी सुन सके। 3. पुराणों की कहानियां केवल ब्राह्मणों के लिए होती थी। 4. पुराणों की कहानियां विभिन्न समुदायों में फैलती गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए 1, 2 और 4, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1, 2 और 4। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। उन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, जिससे कोई भी मनुष्य सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र, जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरे के जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्तूपों के विकसित होने के समय क्या अन्य संरचनाएं बननी शुरू हुई? ए किले, बी महल, सी मंदिर, डी सरोवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मंदिर। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आए,
आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक अंदर दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करते थे के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 79 है, मंदिरों में स्थित मुख्य कक्ष को क्या कहा जाता था? ए मंडप, बी सभा कक्ष, सी गर्भगृह, डी शिखर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गर्भगृह। सेम ही डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, गर्भगृह के ऊपर बनाए गए ऊंचे ढांचे को क्या कहा जाता है? ए मंडप, बी तोरण, सी सभा मंडप, डी शिखर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शिखर। सेमी डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र उकेरे जाते थे? ए प्राकृतिक दृश्य, बी भित्ति चित्र, सी मानव आकृतियां, डी पशु आकृतियां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भित्ति चित्र। मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों को स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किसके आदेश से बनाई गई थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अशोक। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ यानी शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसे पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, अशोक ने कृत्रिम गुफाएं किस समुदाय के संतों के लिए बनवाई थी? ए बौद्ध संप्रदाय, बी वैदिक संप्रदाय, सी आजीवक संप्रदाय, डी जैन संप्रदाय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आजीवक संप्रदाय। सेमी डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय मूर्तिकला पर किस कला परंपरा का प्रभाव पड़ा था? ए रोमन कला, बी मौर्य कला, सी यूनानी कला, डी चोल कला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूनानी कला। शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी कि प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला की यूनान की कला से निम्न स्तर के मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज वे काफी उत्साहित होते हुए ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिलती थीं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए भारतीय मूर्तिकारों ने यूनानी कला को श्रेष्ठ माना। 2 तक्षशिला और पेशावर में मिली मूर्तियां भारतीय यूनानी प्रभाव को दर्शाती हैं। 3 भारतीय यूनानी शासकों ने दक्षिण भारत में राज्य स्थापित किया था। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिसे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला की यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों से मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वान ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय यूनानी मूर्तिकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? ए भारतीय मूर्तिकार यूनानी कला से पूरी तरह प्रभावित थे। बी तक्षशिला और पेशावर में भारतीय यूनानी मूर्तियां पाई गई हैं। सी बौद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां यूनानी कला से प्रभावित थी। डी भारतीय मूर्तिकारों ने कभी भी यूनानी कला को महत्व नहीं दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भारतीय मूर्तिकारों ने कभी भी यूनानी कला को महत्व नहीं दिया। तो दोस्तों इसका भी डिस्क्रिप्शन सेम ही है,
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियोस, मेरी एफर्ट्स पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।